हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आने वाली टॉपिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन इन टीचिंग लर्निंग का पार्ट 2 बताऊंगी। पहले पार्ट में मैंने मोड ऑफ ट्रांजेक्शन के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के बारे में डिस्कशन किया था और इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं आपको फेस टू फेस मोड के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। फेस टू फेस मोड, जिसे हिंदी में आमने सामने या प्रत्यक्ष प्रणाली भी कहते हैं, इसे हम देखेंगे आज। आमने सामने या प्रत्यक्ष प्रणाली को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में विद्यालय शिक्षक के माध्यम से छात्रों को आमने सामने पढ़ाता है, अर्थात फेस टू फेस टीच करता है। इसमें शिक्षक पाठ को स्पष्ट करने के लिए या आवश्यकता अनुसार बहुत से उपकरणों का उपयोग करता है, जैसे चॉक, डस्टर, मार्कर, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड इत्यादि, जिसे हम सामान्य शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ शिक्षक छात्रों को बहुत सी गतिविधियां भी करवाता है और गृह कार्य भी देता है, अर्थात टीचर अपने टीचिंग के दौरान एक्टिविटी और होमवर्क भी छात्रों को देता है। अब हम देखेंगे फेस टू फेस मोड के कुछ लाभ। पहला है, आमने सामने या प्रत्यक्ष प्रणाली छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, अर्थात इस प्रणाली में छात्र काफ़ी आत्मविश्वासी हो जाते हैं तथा पाठ को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पढ़ते हैं तथा समस्या का समाधान भी स्वतः ही करने सीख जाते हैं। दूसरा है, छात्र पाठ संबंधी समस्या का शिक्षक द्वारा समाधान प्राप्त कर सकता है, अर्थात जिन पाठ में या जिस विषय में छात्र को कठिनाई होती है वह डायरेक्ट टीचर से समस्या का समाधान कर सकता है तथा अपने पाठ को पूरी तरीके से समझ सकता है। थर्ड है, एक दूसरे विद्यार्थी के साथ मिलकर छात्र पाठ का पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से छात्र पाठ को पढ़ करके अच्छे से याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। फोर्थ है, खाली समय को छात्र पाठ संबंधित समस्या का समाधान कर समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अर्थात अगर पाठ में आने वाली समस्या का समाधान अगर छात्र करते हैं तो इससे खाली समय का सदुपयोग सरलता से हो सकता है। सिक्स्थ है, छात्रों को एक साथ काम करने का बढ़ावा प्राप्त होता है, जिससे छात्र समूह की महत्वता से अवगत होते हैं, अर्थात एक साथ करने से उनमें सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। सिक्स्थ है, छात्रों में समस्या के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होता है तथा छात्र समस्या समाधान के प्रति नई योजना का सृजन भी करते हैं, अर्थात प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छात्र हर एक एंगल से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तथा उनमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड डेवलप होता है। सेवेंथ है, छात्रों को नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, अर्थात समस्या समाधान द्वारा प्राप्त रिजल्ट से वे संतुष्ट होकर के नए अनुभव को प्राप्त करते हैं, जिससे वे समस्या के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं। एट्थ है, छात्रों में कुशलता का विकास होता है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोगी होता है, अर्थात छात्र किसी कार्य को करते हैं तो वह उस कार्य में कुशल हो जाते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और यह छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। नाइन्थ है,
छात्रों में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है, अर्थात छात्र किसी कार्य को करके अनुभव के द्वारा सीखते हैं और फिर प्राप्त अनुभव को दूसरे कामों में लगा करके नए अनुभव को प्राप्त करते हैं, जिससे उनके विचारों में परिवर्तन आता है और वे किसी भी समस्या को विचारों के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 10th है, छात्रों में अन्य नैतिक विचारों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सम्मान, भावनात्मक विकास इत्यादि। अर्थात छात्र जब ग्रुप में काम करते हैं या फिर छात्र जब अपनी समस्या का समाधान शिक्षक से प्राप्त करते हैं तो उनके जो मोरल वैल्यूज़ है उनमें परिवर्तन आता है, जिससे छात्र एक दूसरे का सम्मान करते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तथा सहयोग करके अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। अब हम देखेंगे आमने सामने या प्रत्यक्ष प्रणाली की सीमाएं, जिसमें पहला है आमने सामने या प्रत्यक्ष प्रणाली में समय की बाध्यता होती है जो सीमित समय के लिए ही होती है, अर्थात जो टाइम टेबल होता है वो लिमिटेड होता है और यह छात्रों के लिए बाध्य हो जाता है कि उन्हें उस समय सीमा तक पहुंचना है अगर सीखना है तो, अन्यथा वे उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा है इसमें अधिक लागत यानी कि खर्चा भी लगता है तथा विद्यालय आने जाने में भी खर्च होता है, अर्थात ट्रेडिशनल मोड भी काफ़ी खर्चीला साबित होता है। 3rd है प्रत्यक्ष प्रणाली में शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही टीचिंग होता है और अगर शिक्षक का स्वभाव कठोर होता है तो छात्रों को बातचीत या अपनी समस्या शिक्षक के समक्ष प्रकट करने में हिचकिचाहट भी होती है। 4th है कभी कभी कक्षा का समय सारणी अत्यधिक कठोर होता है, जिसके कारण छात्र दूसरे कार्य को समय नहीं दे पाते हैं, जिससे उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। 5th है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने का दबाव होता है, जिससे छात्रों का मन ना चाह करके भी पाठ से ज़्यादा अनुशासन पर ही एकाग्र रहता है, यानी कि अनुशासन पर छात्र अत्यधिक फोकस्ड रहते हैं और पाठ में कम। 6th है कभी कभार कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी छात्र पर विशेष ध्यान देने से बाकी छात्रों में हीनता की भावना आ जाती है, अर्थात अन्य छात्र अपने आप को हीन समझते हैं या फिर दूसरों से कम आंकते हैं, जिससे असमानता का वातावरण विकसित हो जाता है। 7th है शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण न करने पर दंड प्राप्त करने के डर से छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहने का विकल्प का चुनाव करते हैं, जिसके कारण छात्र दूसरे छात्र की अपेक्षा पिछड़ जाते हैं। वहीं 8th पॉइंट है कक्षा का नीरस होना भी छात्रों की अनुपस्थिति का कारण होता है। अगर कक्षा अच्छा नहीं होगा या इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो छात्र भी कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं समझते हैं तथा वे दूसरे कामों में अपना समय को लगाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको मिश्रित प्रणाली के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। और इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।